दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर वंस अगेन बिफोर यू। और जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है हम कर रहे हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, और उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल्स। यस, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉडल के बेसिक के बारे में बताया था एंड आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल बी डिटेलिंग यू ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल्स। सो हियर वी आर विद ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हां, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और आपको अच्छी लगेगी। यस, हियर वी गो। चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मॉडल के। लेकिन व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल एक बार अगर हम आपको बता दें, ओके, और फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उन सभी स्ट्रक्चर्स को। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल्स, देखिए इसमें 5 स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर ये है। लेकिन इसके अलावा मॉडल के 4 और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा एक एक करके। तो इसके बाद आता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर जिसमें हम सब्जेक्ट, मॉडल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपने याद क्या रखना है कि जब मैं कहता हूं सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, मॉडल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बड़ा फर्क क्या है? बड़ा फर्क ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अभी ये दोनों के दोनों ही प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हैं। मॉडल में प्रेजेंट और पास्ट देखने का एक और तरीका होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये किसके हैं? प्रेजेंट के। लेकिन ये है हमारा एक्टिव। आपने वॉइस पढ़ी है एक्टिव पैसिव, तो ये हमारा एक्टिव, लेकिन ये है हमारा पैसिव। अब ये कैसे देखते हैं सर, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? तो मैं भी आपको बताता हूं। आपको इंग्लिश में कहीं भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, समझिए वो पैसिव है। ओके, यहां पर मेरा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो ये एक्टिव है। बस आपने इसको ऐसे समझना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, और दोनों प्रेजेंट है। अब सर ये कैसे देखते हैं? प्रेजेंट है, ये पास्ट है। बड़ा आसान है। अगर आपको कभी मॉडल में हैव मिल जाए, मॉडल के आगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, तो याद रखिएगा ये पास्ट हो जाता है। ओके, एक्टिव है या पैसिव है अभी हम देखेंगे। और ऐसे ही आपको यहां मिला हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये हैव नहीं है, ये हैव बीन है। तो अगर ये हैव बीन है तो यानी ये बी है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पैसिव है। तो पास्ट क्योंकि हैव लगा है, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर वाला है एक्टिव क्योंकि उसमें बीन नहीं आया, लेकिन नीचे वाला है पैसिव। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। पहले वाला होता है प्रेजेंट एक्टिव, दूसरा होता है प्रेजेंट पैसिव, तीसरा होता है पास्ट एक्टिव। पास्ट कैसे? हैव की वजह से, और एक्टिव कैसे? क्योंकि बी नहीं आया। चौथा होता है पास्ट पैसिव। पैसिव क्यों? क्योंकि बीन आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इज दिस क्लियर? और आखिरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। जब मॉडल में हम स्टेट बताते हैं तो हमें बी का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि कोई वर्ब नहीं आएगा उसके बाद। तो और ऐसा हो नहीं सकता मॉडल के बाद वर्ब ना आए, तो हम बी को लगा देते हैं, यानी ये स्टेट बता रहा है, स्टेटिक वर्ब है। इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से लिखिए सीसी सो दैट आई कैन प्रोसीड। लिखा आपने सीसी? तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके आपको मॉडल के स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करता चलूंगा। हमारा पहला स्ट्रक्चर था दोस्तों सब्जेक्ट, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताइए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मॉडल में। अगर आपने याद रखना है तो क्या बोलेंगे इसको? लिखा क्या? यस, इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट एक्टिव। अब बताइए कि ये पैसिव क्यों नहीं है? लिखकर बताइए ये पैसिव क्यों नहीं है। तब तक मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ही कैन हेल्प यू, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट एक्टिव। पास क्यों नहीं है? हैव नहीं आया। ओके, दूसरे को देखते हैं, यू मे टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, प्रेजेंट एक्टिव। अगर ये पैसिव होता, मैंने आपसे पूछा था ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि हैव नहीं है। बस आपने बार बार यही चीजें याद रखनी है। सो ही कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकता है। यू मे टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप एक ग्लास पानी ले सकते हैं। रवि शुड बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज, उसको नए शूज खरीदने चाहिए। ये सारी की सारी बातें किसमें हो रही हैं? एक्टिव में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मुझे आप जल्दी से बताइए इसका पैसिव क्या होगा? इसी स्ट्रक्चर का पैसिव स्ट्रक्चर बनाइए। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिखिए।
यानी यही स्ट्रक्चर को अगर आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जो चेंज होता है वो यहां होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बस आपने इतना ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? बी लगाऊंगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि इट कैन बी डन इजिली। अब आप देखिए, इट कैन डन कभी नहीं आएगा, इट कैन बी डू कभी नहीं आएगा, और जब मैंने बोला इट कैन बी तो आगे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और या क्या आएगा? इट कैन बी पॉसिबल, मैं ये भी लगा सकता हूं। ओके, मैं ये भी कह सकता हूं ही कैन डू इट, तो सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन जब मैं यहां पर कह रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे, इट कैन बी डन इजली, तो ये पैसिव बन रहा है क्योंकि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ओके, मैच विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 3 days। अब बार बार देखेंगे इसको, आपका सारा ध्यान यहां होना चाहिए। ओके, मैच विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 3 days, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट या पास्ट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। नो, अगर आपने लिखा है पास्ट तो गलत है, ये प्रेजेंट है। कैसे पता करेंगे? हैव नहीं है। एक्टिव या पैसिव? जल्दी से बताइए, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव? नो, पैसिव। कैसे पता करेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये प्रेजेंट पैसिव पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हमने प्रेजेंट का ही पैसिव बनाया। रवि शुड बी हेल्प्ड, रवि शुड हेल्प यू, उसके आगे कुछ ना कुछ आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जब पैसिव देखते हैं हम तो हम उसमें ये नहीं देखते कि ट्रांसिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, सिंपली बिकॉज ये जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है ये अब वर्ब नहीं रहता, वर्ब ये है, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। खैर, ये थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आप इनको समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब आपने क्या करना है? आपने मुझे बताना है, अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर को, इस पैसिव को नहीं लेकिन एक्टिव वाले स्ट्रक्चर को पास्ट में ले जाना है, तो मैं किस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा और इसके आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी लिखकर। मैंने आपको शुरू में बताया था। चलिए, अगर आपने लिखा है ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये एक्टिव है या पैसिव है? सर एक्टिव है। कैसे पता? ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। वो ठीक है सर, लेकिन बी कहां है? अच्छा, ये बताइए, ये पास्ट है या प्रेजेंट है? जल्दी से बताइए, पास्ट या प्रेजेंट? मॉडल का सर प्रेजेंट लिखा, गलत। पास्ट लिखा, सही। क्यों? हैव से। सो ये क्या हुआ? पास्ट। ये क्या हुआ? एक्टिव। पैसिव कब होता? अगर इससे पहले बी आ जाता। सिंपल है। तो अगर मैं कहूं यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे, जब हमें थे लगाना होता है, खास तौर से 3 वर्ड्स का याद रखिए, कुड, शुड, वुड, और कभी कभी माइट। सो कुड, शुड, वुड, माइट। वुड के लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगा आपकी, तो वुड का एग्जांपल हम यहां नहीं देंगे, आगे आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन शुड, कुड, माइट तीनों के साथ बहुत इस्तेमाल होता है, और वुड के साथ तो बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। रवि शुड हैव इन्फॉर्म मी, रवि को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यानी पास्ट की बात कर रहा है। ऐसे ही माइट हैव फॉरगॉटन इट, अरे भूल गया होगा यार। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पास्ट, पास्ट, पास्ट। कैसे? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, बी नहीं है। एक्टिव, बी नहीं है। एक्टिव, बी नहीं है। अभी मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसी का पैसिव बनाइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसी स्ट्रक्चर का पैसिव कैसे बनेगा? बहुत आसान है, लेकिन आप मुझे लिखिए, या जल्दी से लिखकर बताइए। लिखा आपने? तो देखिए, इसका पैसिव ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आपने क्या देखना है, चूंकि यहां पर क्या आ गया? हैव बीन, ये बी कहलाता है, और फिर क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया। कैसा पैसिव? एक्टिव या पैसिव, ये हो गया डिसाइड। लेकिन कैसा पैसिव? प्रेजेंट या पास्ट? अरे भाई पास्ट। कैसे? पैसिव। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। ओके, ही कुड हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की जा सकती थी। एक्शन इधर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर किया जा रहा है। जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है तो वो पैसिव कहलाता है, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो एक्टिव कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को, और आप सेंस से जानेंगे। अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, और आप उसका जब आंसर देंगे तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा कि एक्शन कर रहा है या उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर एक्शन कर रहा है, एक्टिव,
अगर एक्शन हो रहा है पैसिव। ओके, सो ही कुड हैव बीन हेल्प्ड, तो मैंने क्या लगाया, पास लगाया, पैसिव लगाया, पास लगाया, पैसिव लगाया, पास लगाया, पैसिव लगाया, पास लगाया, पैसिव लगाया। पैसिव की पहचान, पास की पहचान और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ एक्टिव में भी आएगा, पैसिव में भी आएगा, तो हम इससे कभी नहीं गैस करेंगे, हमेशा गैस करेंगे बीन से। इज दिस क्लियर? ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बताऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मॉडल के आगे वर्ब नहीं आता। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, मॉडल बिना वर्ब के आता ही नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मॉडल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो क्या कराएगा मॉडल? मॉडल क्या करेगा, अपने आगे बी ले लेगा या और उसके आगे कुछ भी लगाइए, यानी कि वो स्टेट या एग्जिस्टेंस बताएगा। ही मे बी लेट, एडजेक्टिव। अब मैं ये नहीं कह सकता ही मे लेट, अरे भाई वर्ब कहां गया, वर्ब लगाना जरूरी है। इट कैन नॉट बी रवि, अब यहां पर एग्जिस्टेंस बता रहा है, नाउन आ गया, यहां पर एडजेक्टिव आ गया, यहां नाउन आ गया, लेकिन बी जरूर लगेगा, आ ही नहीं सकता इसके बिना। यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, तुम हर जगह नहीं मौजूद हो सकते, तो मैंने क्या किया, एडजेक्टिव आया, बी लगा दिया। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि इनके आगे बी नहीं लगाते, जो कि गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर बी नहीं आएगा तो वर्ब कहां जाएगा? भाई इसको वर्ब तो चाहिए ना, तो वर्ब लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम आगे प्रैक्टिस करते हैं और इससे सीखेंगे कैसे लगाना है मॉडल। ओके, आर यू रेडी? राइट डाउन RTG इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब बाय द वे ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था पिछली बार और मैंने कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली बार, तो जरा जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर क्या होगा। आई वुड डू इट इफ इट डैश डन। अब आप ये याद रखिए कि मेरे पास यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। पहले मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे। अरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो ये गया, ये गया, क्योंकि मॉडल में वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ बी या हैव के बाद आएगी। अब आपने ये ध्यान रखना है और ये आपको बहुत काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये होगा या ये होगा। अब यहां पर चूंकि वो कह रहा है आई वुड डू इट, मैं इसको करूंगा, इफ इट विल बी डन थोड़ी ना होगा, क्योंकि अभी तो उसने किया नहीं है। वो ये कह रहा है, उसका मूड बता रहा है इफ इट कैन बी डन। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन वाले आंसर्स को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको सीखिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कैन बी डन इज द राइट आंसर। ओके, अब उसी चीज को लगाइएगा जो मैंने आपको भी बताई है। एलिमिनेशन करिए जल्दी से, कहां कहां एलिमिनेट करेंगे, कैसे कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए, अगर आपने आंसर दिए हैं तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आप अगर देखें इसको ध्यान से कि यहां पर ये प्रेजेंट में है या पास्ट में, पास्ट में है, तो अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो इसका मतलब यहां पर भी पास्ट में होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ये चला गया, ओके, शुड इन्फॉर्म, और ये भी चला गया, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, प्रेजेंट के। अब मेरे पास बचे दो, पास्ट के दो ही होते हैं ना, हैव वाला पास्ट और ये है पास्ट, यहां पर आएगा पास्ट। अब सवाल ये पैदा होता है एक्टिव या पैसिव। सर एक्शन नर्स कर रही है, नर्स के ऊपर एक्शन हो नहीं रहा है, नर्स एक्शन कर रही है। तो अगर नर्स एक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि बी नहीं आएगा, पैसिव नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तो एक्टिव होता है। ओके, सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो सब्जेक्ट एक्टिव होगा, यानी बी नहीं आएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, तो हमारा आंसर है शुड हैव इन्फॉर्म्ड। अब चलते हैं आगे और जरा मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स डैश गाइडेड। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो पहले मुझे आंसर बताइए और फिर मैंने आपको एक हिंट दिया है, उससे मुझे बताइए इसमें क्या क्या एलिमिनेट होगा। मैंने आपको एक हिंट दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, आंसर दिया आपने। चलो एलिमिनेट करना भी सीखते हैं। सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर लीजिए। शुड के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इसके बाद आ सकती है, इसके बाद आ सकती है, इसके बाद आ सकती है। अभी मुझे यह देखना है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, क्योंकि प्रेजेंट वाला एक बचा हुआ है बी, ये पास्ट के होते हैं। अरे सर यस्टरडेज एग्जाम, अच्छा, यस्टरडेज एग्जाम, तो इसको हटा दो। अब मुझे ये देखना है एक्टिव है या पैसिव है। सर यहां पर आ रहा है बाय द टीचर, यानी कि टीचर इसके ऊपर एक्शन करेगा, यानी पैसिव है। कोई बात नहीं, इसको हटा दो।
व्हाट इज द आंसर? कितना आसान है लॉजिक के साथ करना। ओके, तो इन सभी को आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। शुड हैव बीन इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, ये जल्दी से बताइए, अर्ली टुडे। ओके, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए और 2 को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, तुरंत। ओके, और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ट्रेन के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब मॉडल तो दिया है लेकिन मॉडल के बाद मुझे वर्ब भी चाहिए, तो ये गया, क्योंकि इनके बाद तो वर्ब ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ट्रेन कैन के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये भी गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, एक्टिव पैसिव प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं देखा और आंसर मिल गया, कैन बी। इजंट दिस वंडरफुल? अगर आपको ये अच्छा लगा है पूरा का पूरा मेथड और ये वीडियो, इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और आपने मुझे एक आंसर भी देना है, ये दिस इज नॉट द राइट आंसर, जो मैंने आपको बताया था वही राइट आंसर है। एक मुझे आंसर भी देना है असाइनमेंट। ओके, कमेंट सेक्शन में असाइनमेंट का आंसर देना है आपने, और ये रहा आपका असाइनमेंट। तो मुझे इसका आंसर दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा अगली बार, और अगली बार एक और शानदार वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स कीप कमिंग टू आवर क्लासेस। वी कंडक्ट लाइव क्लासेस ऑल्सो। आप हमारी लाइव क्लास में रोज 9:30 बजे आ सकते हैं, ओके, और सीख सकते हैं इंग्लिश एक अलग अंदाज से। दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।